हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 112 क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोगों का डिमांड था कि मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आऊं जिसमें कंप्यूटर के काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन हो और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप ये सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं तो एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित छूटेगा नहीं। एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न देखते हैं, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है, इसका मतलब फुल फॉर्म बताना है इसका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैम। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में रिपीट भी होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में माउस का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डगलस एंजलबर्ट ने। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विंटर सर्फ और बॉब कान ने। अगला प्रश्न है, HTML का पूरा नाम क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का सबसे छोटा डेटा मापन इकाई क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिट। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के प्रोग्राम और डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए कौन सा मेमोरी प्रकार उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैम। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में HTTP का क्या अर्थ होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, गूगल क्रोम, मोजिला फायरबॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेब ब्राउज़र। अगला प्रश्न है, USB का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न है, कौन सा कीवर्ड शॉर्टकट विंडो में कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+C। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली भाषा कौन सी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मशीनी भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का क्या कार्य होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हटाई गई फाइलों को संग्रहित करना। अगला प्रश्न है, पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर कौन सा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ENIAC। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में BIOS का क्या अर्थ होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कौन सा पोर्ट प्रिंटर से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, USB पोर्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं। तो इसका आंसर है 4। और ये कौन कौन से होते हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर,
मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। अगला प्रश्न देखते हैं, हार्ड डिस्क में डेटा किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंटीवायरस। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेटा को सुरक्षित करने के लिए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौथी पीढ़ी में। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्डवेयर इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटर। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया किससे शुरू होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, BIOS। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में कैच मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पीड बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस P का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए P से क्या होता है, P से होता है प्रिंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंट करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, MS एक्सेल में इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला साइन कौन सा होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, =। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में रोम का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थायी डेटा संग्रहण। अगला प्रश्न देखते हैं, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायरलेस फिडेलिटी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में IP एड्रेस का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क में उपकरणों की पहचान करना। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट पर फाइल डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, FTP। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा सर्च इंजन सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गूगल। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, .docx। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में HDD और SSD का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेटा स्टोरेज के लिए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के किस भाग को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CPU। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में बिट और बाइट में क्या अंतर होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 बाइट = 8 बिट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फोर्ट्रॉन। अगला प्रश्न देखते हैं, www का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में CD-ROM का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में कौन सा पोर्ट इंटरनेट कनेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईथरनेट पोर्ट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का स्पीड किससे मापा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गीगाहर्ट्ज से। अगला प्रश्न देखते हैं, पाइथन किस प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाई लेवल लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, गूगल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1998 में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में रैम कितने प्रकार की होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। ये कौन कौन सा है? पहला है SRAM और दूसरा है DRAM। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में LAN का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विंडोज़। इसे क्या करना पड़ता है? खरीदना पड़ता है, तभी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में ALU का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गणितीय और तार्किक चालन। अगला प्रश्न है QR कोड का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्विक रिस्पॉन्स कोड। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईमेल भेजने के लिए। अगला प्रश्न है कंप्यूटर नेटवर्क में WAN का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कट करने के लिए। अगला प्रश्न है ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 GB और ऑप्शन नंबर सी, 50 GB। एग्जाम में आपको देखना है क्या पूछा गया है। अगर सिंगल लेयर पूछा जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा 25 GB, और अगर डुअल लेयर पूछा जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा 50 GB। अगला प्रश्न है MS-DOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगल यूजर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिट का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी डिजिट। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में कैच मेमोरी का आकार किसके मुकाबले छोटा होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैम। अगला प्रश्न देखते हैं, फायरवॉल के प्रमुख कार्यों में से एक क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायरस से बचाव। अगला प्रश्न है URL का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर नेटवर्किंग में IP एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 32 बाइट्स। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक समय में कई कार्य करना। अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण में से एक क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विंडोज़। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड का माप किस इकाई में होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गीगाहर्ट्ज। अगला प्रश्न देखते हैं, गूगल क्रोम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेब ब्राउज़र। अगला प्रश्न देखते हैं, लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओपन सोर्स। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में USB का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर की किस तकनीक का उपयोग वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्लूटूथ। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में BIOS का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर को चालू करने के लिए। अगला प्रश्न है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट पर डेटा स्टोर करना। अगला प्रश्न देखते हैं, HTML क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में रैम का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी डेटा संग्रहण। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में URL के अंतर्गत कौन सी जानकारी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेबसाइट का पता। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में JPEG किस प्रकार की फाइल होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इमेज फाइल। अगला प्रश्न देखते हैं, IP6 का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IP एड्रेस की संख्या बढ़ाना। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में टास्क मैनेजर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम की गतिविधियां देखने के लिए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में मदरबोर्ड का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी घटकों को जोड़ना। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में वाईफाई क्या होता है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक। अगला प्रश्न है फायरवॉल क्या करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्लाउड स्टोरेज का क्या लाभ होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेटा को ऑनलाइन स्टोर करना। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में ब्लूटूथ का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र। अगला प्रश्न है यूआरएल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं कंप्यूटर में डॉस का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है यूएसबी पोर्ट का उपयोग क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा ट्रांसफ़र के लिए। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में जीपीयू का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिक प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न देखते हैं कंप्यूटर में यूआरएल किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट से जुड़े वेबसाइट का पता। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेटा को स्टोर करना। अगला प्रश्न है क्लाउड कंप्यूटिंग के किस लाभ के कारण यह लोकप्रिय हो रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेटा स्टोर करने की आसानी। अगला प्रश्न देखते हैं एंड्रॉयड क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न देखते हैं आईपी एड्रेस का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क में किसी डिवाइस का पता करना। अगला प्रश्न है रैम को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी मेमोरी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में यूआरएल के बिना एक वेबसाइट को एक्सेस किया जा सकता है? हाँ या ना में बताना है। तो इसका आंसर होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है गूगल ड्राइव किस प्रकार की सेवा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लाउड स्टोरेज सेवा। अगला प्रश्न है पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण में से एक क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिनक्स। अगला प्रश्न देखते हैं कंप्यूटर में ब्राउज़र का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट पर वेबसाइट एक्सेस करना। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में डीएनएस का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेबसाइट नाम को आईपी एड्रेस में बदलना। अगला प्रश्न देखते हैं जावा क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रोग्रामिंग भाषा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में रोम का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्थायी डेटा संग्रहण। अगला प्रश्न है इंटरनेट का उपयोग क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट के लिए नेटवर्क कनेक्शन। अगला प्रश्न है आईपी एड्रेस क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट पर किसी डिवाइस की पहचान। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में कैच मेमोरी का कार्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी डेटा को तेज़ी से एक्सेस करना। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में कैच मेमोरी और रैम में क्या अंतर होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैच मेमोरी तेज़ी से डेटा एक्सेस करने के लिए होती है, जबकि जो रैम होता है अस्थायी डेटा स्टोर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं एसएसडी का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगला प्रश्न है पाइथन क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक प्रोग्रामिंग भाषा। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।